दोस्तों, सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th की ग्रामर से फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 3 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी। पहली सिमली, दूसरी मेटाफर, तीसरी हाइपरबोले। दोस्तों, इस पार्ट सेकंड में हम लोग चौथी फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोइया पढ़ेंगे, जिसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। पांचवी पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसे मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। छठवां अपस्ट्रॉफी पढ़ेंगे, जिसे संबोधनकरण अलंकार कहते हैं। और आखिरी ओनोमोटोपोइया, जिसे ध्वनि सूचक अलंकार कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट सेकंड। तो आइए पार्ट सेकंड में डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास की परिभाषा देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच यानी इस अलंकार में 2 अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। एक ही वस्तु में 2 परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार 2 अपोजिट क्वालिटीज़ का यूज किया जाता है। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन बिटर कड़वा है, स्वीट मीठा है। तो देखिए, ये 2 अपोजिट क्वालिटी एक साथ दी गई हैं, यानी इस एग्जाम्पल में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन का अपोजिट सीक्रेट होता है, यानी 2 अपोजिट क्वालिटीज यहाँ दी गई हैं। तो इस एग्जाम्पल में भी ऑक्सीमोरन है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की, डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन यानी इस मानवीयकरण अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स निर्जीव वस्तु और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी निर्जीव भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। दोस्तों, ये जो लव है एक निर्जीव चीज़ है और ब्लाइंड एक कोई पर्सन हो सकता है, कोई सजीव आदमी हो सकता है। तो यहाँ पर लव को ब्लाइंड यानी निर्जीव चीज़ को सजीव मानकर वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। आइए बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी मतलब चिंता होती है। चिंता एक निर्जीव चीज़ है। सिटिंग ऑन हर फेस किसी चेहरे पर बैठ रही है, यानी ये सजीव का वर्णन कर रही है, इसलिए इस एग्जाम्पल में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली डेफिनेशन की, और अगली डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ अपस्ट्रॉफी यानी संबोधनकरण अलंकार। आइए डेफिनेशन देखते हैं। एन अपस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, यानी अपस्ट्रॉफी वह अलंकार है जो डायरेक्ट एड्रेस करती है टू द डेड यानी मृत, टू द अब्सेंट अनुपस्थित, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित करती है। आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओ डेथ, यहाँ देखिए किसी को आप कह रहे हैं ओ डेथ, यानी यहाँ पर मौत को संबोधित किया जा रहा है। मौत से कहा जा रहा है कम सून, जल्दी आओ। और देखिए ये अपस्ट्रॉफी साइन लगा हुआ है, संबोधन करण का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इस एग्जाम्पल में अपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा।
आइए एग्जाम्पल सेकंड सॉल्व करते हैं। ओ लिबर्टी, लिबर्टी से कहा जा रहा है अरे स्वतंत्रता। देखिए संबोधन का चिन्ह लगा है और कहा जा रहा है वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तो जब भी अपॉस्ट्रॉफी साइन किसी सेंटेंस में लगा हो तो वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। आइए बात करते हैं आज के आखिरी डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ ओनोमेटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, यानी शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वहाँ पर ओनोमेटोपोइया अलंकार होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द कैट म्यू, जो कैट होती है, जो बिल्ली होती है, म्यू मतलब म्याऊं म्याऊं करती है, इसलिए यहाँ साउंड की आवाज़ आ रही है। इस एग्जाम्पल में ओनोमेटोपोइया अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मरमरिंग ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों की जो भनभनाहट होती है, मरमरिंग मतलब भनभनाहट, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, तो यहाँ पर भी साउंड आ रहा है, इसलिए इस एग्जाम्पल में ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों ये था पार्ट सेकंड फिगर ऑफ स्पीच का। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वह है सिंटैक्स, और सिंटैक्स में हम लोग सबसे पहले रूल्स ऑफ आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।